अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज से जो है इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की। तो इसमें जो है हम केमिस्ट्री के डिफरेंट हमारे पास जो बोर्ड्स और एमडी कैट वगैरह के नीट वगैरह के जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस किया करेंगे टॉपिक वाइज, जैसे हमने बायोलॉजी के कंप्लीट किए हैं। तो बेसिक कंसेप्ट के चैप्टर से, यानी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 से बेसिक कंसेप्ट से जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास पहला टॉपिक है एटम का। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन टू एटम है और इसमें जो है डिफरेंट एमसीक्यूज देखेंगे, वन बाय वन राइट ऑप्शन आपको बताएंगे, जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच ग्रीक फिलोसोफर इज क्रेडिटेड विद नेमिंग द इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर एज एटमोस। एटमोस का नाम जो है इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर को किस साइंटिस्ट ने, सॉरी किस फिलोसोफर ने दिया था? एरिस्टोटल ने, प्लाटो ने, डेमोक्रिटस ने या फिर सोक्रेट्स ने? तो डेमोक्रिटस ने जो है यहाँ पर जो है हमारे पास जो है एटमस का वर्ड सबसे पहले यूज़ किया था, और जो लफ्ज़ ड्राइव था एटम से, जिसका मतलब है कि इंडिविजिबल, यानी इसका मज़ीद जो है वो तोड़ा नहीं जा सकता। डेमोक्रिटस ने अराउंड 400 बीसी बिफोर क्राइस्ट जो है ये हमारे पास इसने जो है एटमोस का वर्ड जो है वो यूज़ किया था। नेक्स्ट है हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 2, हुई रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। किसने सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर के साथ ही जो है वो हमारे पास जो है एक्सप्लेन किए जा सकते हैं? एंटोनियो लेवाइजर, जॉन डाल्टन, रॉबर्ट बॉयल, जे बर्जीलियस। तो यहाँ पर हमारे पास जे बर्जीलियस जो था, इसने हमारे पास सिंबल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, सिंबल्स दिए थे एलिमेंट को। रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल जला दिया था। जॉन डाल्टन यहाँ पर जो है हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है। ये हमारे पास जो है एक स्कूल टीचर जिसने एटॉमिक थ्योरी भी दी थी और ये भी बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर जो है एटम्स हैं जो है वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एटम्स कुड बी फाउंड इन फुल स्टॉप ऑफ टेक्स्ट। यानी एक फुल स्टॉप जो लगाते हैं, ये वाला, जैसे ये फुल स्टॉप लगाया मैंने, तो इसमें हमारे पास जो है कितने एटम्स आ सकते हैं? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन। तो हमारे पास जो है 2 मिलियन तक जो है वो हमारे पास एटम जो हैं वो एक हमारे पास जो है फुल स्टॉप में आ सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो साइज होता है एटम का वो 0.2 नैनोमीटर होता है, 2 × 10⁻⁻10। तो एक फुल स्टॉप जो हम लगाते हैं टेक्स्ट में, उसमें हमारे पास 2 मिलियंस तक जो है वो एटम जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। कौन सा यहाँ पर जो है फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है एटम का? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 100 के करीब जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, नियरली 100 के करीब, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही जो हैं वो फंडामेंटल हैं, और वो हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रिनो जो है ये हमारे पास जो है फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। ये ऑल दो पार्टिकल जो है वो पाया जाता है एटम में, लेकिन इसको फंडामेंटल पार्टिकल जो है कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, हु डिटरमिन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड डेवलप द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट्स असेंबल। तो किसने एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स को डिटरमिन किया था और सिस्टम दिया था एलिमेंट्स को सैम्बल देने का? डिमिट्री मेंडलीव। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था। जॉन डाल्टन है, डाल्टन ने जो है वो एक्सप्लेन की थी एटॉमिक थ्योरी। जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, और जो जे बर्जीलियस जो था उसने जो है वो हमारे पास जो है एटॉमिक मासेस दरियाफ्त किए थे, एटम्स के डिटरमिन किए थे और डेवलप किया था सैम्बल्स देने का सिस्टम एलिमेंट को। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अलाउ अस टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज एटम्स। कौन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने जो है वो हमारे पास जो है किसकी मदद से जो है, किस टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो है एटम्स की तरह के स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के काबिल हुए हैं? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है, या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पर हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है।
बिकॉज इसमें हम जो है इलेक्ट्रॉन के बीम को जो है वो यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट की जो हमारे पास वेवलेंथ है उस तक ही जो है वो देख सकते हैं मिनिमम, उससे छोटे जो ऑब्जेक्ट हैं वो उसमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ एन एटम एज शोन बाय द 20th सेंचुरी एक्सरे वर्क। अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ एटम क्या है? 1 नैनोमीटर, 0.5 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर। तो हमारे पास जो डायमीटर है एटम का वो 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, यानी ये हमारे पास 0.2 नैनोमीटर या 2 एंगस्ट्रॉम जो है वो हमारे पास जो है बनेगा। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8, विच यूनिट इज कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा यूनिट जो है हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में? किलोग्राम, ग्राम, एटॉमिक मास यूनिट या फिर मोल। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो AMU जो है हम यूज़ करते हैं मास ऑफ एन एटम को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, द मॉडर्न वैल्यू फॉर 1 एटॉमिक मास यूनिट इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 1 एटॉमिक मास यूनिट की मॉडर्न वैल्यू किस चीज़ से क्लोजेस्ट है? 1.661 इंटू 10⁻⁻24, 1.661 इंटू 10⁻⁻34, 1.661 इंटू 10⁻⁻21, 1.661 इंटू 10⁻⁻21। तो हमारे पास जो है एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू है वो 1.661 इंटू 10⁻⁻27 जो है kg के इक्वल है। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन हमारे पास जो है राइट होगा। और हमारे पास डिफरेंट जो एटम्स के मासेस की रेंज है वो 10⁻⁻21 से लेकर 10⁻⁻25 तक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट टॉपिक से एटम का जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन था बेसिकली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।